नमस्कार दोस्तों। इन्फर्टिलिटी, बांझपन, ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की कमी, ये मेल में पाई जाती है। इन्फर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या इलाज है? क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बांझपन को और स्पर्म की कमी को दूर कर सकती है? हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कीजिए जिससे आपको समय समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें। तो मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। आप लोग जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में सुश्रुत, चरक जैसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं और उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक किया है। अब बांझपन और शुक्राणुओं की कमी, ये दोनों आज से नहीं, सनातन काल से है और जब से है इसका इलाज होता हुआ आया है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, अगर इन्फर्टिलिटी है, बांझपन है, इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपके जो दोनों ट्यूब हैं वो ब्लॉक हैं। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो वो स्पर्म आपकी ओवरी तक कैसे जाएगा? इसको कहते हैं बांझपन। और स्पर्म की कमी, ओलिगोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि स्पर्म काउंट मिनिमम 60 लाख आना चाहिए, 60 लाख आना चाहिए। कई बारी देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो 15 लाख से भी कम होता है, कई बारी तो 5 लाख से भी कम होता है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने इसको देखें तो ऐसे लोगों को संतान हुई है। अब उसके लिए क्या देखना है? तो सबसे पहले पति पत्नी की कुंडली में पंचम भाव को देखना है। पंचम भाव बलवान है या पंचम भाव पीड़ित है। अगर दोनों की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, तो संतान की दिक्कत हो सकती है। अगर पंचम भाव पीड़ित नहीं है, पंचमेश पीड़ित नहीं है, इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया की कमी है, स्पर्म की कमी है, ट्यूब बंद है, बांझपन है, तो ये ठीक हो जाता है। बहुत बारी, आज मुझे काफ़ी समय हो गया इसको देखते हुए, बहुत बारी इसका उपाय करने के बाद ये सब ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है कि पंचमेश अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों, फिर इन्फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, बांझपन की जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है गुरु, जुपिटर। तो गुरुदेव अगर तीसरे भाव में हैं, छठे भाव में हैं, 8वें भाव में हैं, 12वें भाव में हैं कुंडली में, लड़की की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में, तो उस पर राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य की दृष्टि हो, इनमें किसी भी 3 ग्रह की दृष्टि हो, राहु केतु के साथ हो, शनि सूर्य मंगल में किसी की दृष्टि हो, तो पंचमेश पीड़ित है, गुरु पीड़ित हो गया। अब जब गुरु पीड़ित हो गया तो पंचमेश भी पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है। अब जब गुरु पीड़ित है तो इससे पता लगता है कि लड़की के अंदर बांझपन की प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसको दूर करने के लिए उपाय हैं जो मैं आखिरी में बताता हूँ। अब ओलिगोस्पर्मिया, जो शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं की कमी क्या होती है? शुक्र से शुक्राणु देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्राणुओं की कमी दिखाई देती है, डॉक्टर आपको देखता है, तो होता क्या है कि आजकल हमारे जो फीमेल डोमिनेटेड समाज है ना, ये समाज को पता भी लग जाए तो शर्म के नाते वो डॉक्टर्स के पास जाते भी नहीं और सारे का सारा दोष स्त्री के ऊपर मढ़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कमी दोनों में है। लड़की को दिखाएंगे लेकिन अपने को दिखाने के लिए उनको शर्म महसूस होती है, तो भैया डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, चेक कराओ। अगर कम है तो अगर वहाँ पे कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा तो किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको संतान होगी। तो होता क्या है, शुक्र पीड़ित हो, शुभ ग्रह है, तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठा हो, पीड़ित होके बैठा हो, उसके ऊपर भी राहु केतु का एक्सिस हो या सूर्य शनि मंगल की दृष्टि हो, तो स्पर्म की कमी होगी। अब इसमें किस भाव में आपके कुंडली में बैठा हुआ है शुक्र, जो आपको शुक्राणु की कमी है, और लड़की की कुंडली में किस भाव में गुरु बैठा हुआ है, इसको किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाके दिखाएं। इसका इलाज होता है
होता क्या है कि कई बारी डायग्नोस नहीं होता, उसका कारण होता है कि अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है जो संतान नहीं देना चाहते हैं। अगर उनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा चल रही है तो डॉक्टर से उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो उसका इलाज क्या होता है कि कई बारी अपने आप हो जाता है। संतान देने वाले ग्रह की जब दशा महादशा अंतर्दशा आती है तो ये अपने आप ही हो जाता है। तो कहते हैं भगवान ने कृपा कर दी। जी हाँ, भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन ग्रहों का जब गोचर बदल जाता है, जब उसकी दशा महादशा अंतर्दशा बदल जाती है तो यही ट्यूब खुल जाती है और यही जो स्पर्म की कमी है ये बढ़ जाती है। थोड़े स्पर्म में, थोड़े से ट्यूब में अगर एक भी ट्यूब खुल गई तो फर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन दूर हो जाता है, संतान हो जाती है। अगर नहीं होती है तो आप इसका उपाय कराएं, इसका उपाय कराएं, इससे आपको संतान अवश्य हो जाएगी। तो किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने वाले ज्योतिषी के पास जाएं, अपनी कुंडली को चेक कराएं, उसका उपाय कराएं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों से कांटेक्ट करें। एक छोटी सी फीस होती है, उसे लेके हम आपको देख लेंगे और आपको संतान में क्या क्या परेशानी है, लड़की में फाइब्रॉयड है, लड़के में शुक्राणुओं की कमी है, मसल पावर की मसल्स ठीक नहीं है, तो ये सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, आपके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन की वजह से मसल पावर कम हो जाती है, तो आपको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी बीमारियां होती हैं। इन सबको हम ग्रहों का उपाय करके दूर करते हैं और आपको अवश्य दूर हो जाएगी। तो कृपया वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कीजिए, जिससे हमारा वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक विदा लेते हैं।